अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी क्लास थ्योरी की क्लास नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। क्योंकि पार्ट नंबर 1 में हमने लास मानियोब्रास देखे थे कि किसको कहते हैं, और उसके बाद हमने देखा था डिस्टेंसिया de seguridad क्या होती है, और एंड पे हमने देखा था adelantamientos मतलब ओवरटेकिंग करने के कौन कौन से कायदे हैं, कब हम कर सकते हैं, कब हम नहीं कर सकते, किन सिचुएशंस में हमें जो ओवरटेकिंग है वो नहीं करनी चाहिए। तो ये सब हमने देखा था पार्ट नंबर 1 में। तो आज हमारा पार्ट नंबर 2 है मानियोब्रास का, जिसमें हम देखेंगे गाड़ी की डायरेक्शन चेंज करने के बारे में, यू टर्न लेने के बारे में, और एंड पे गाड़ी रोकने के बारे में कायदे। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले cambio de dirección। cambio de dirección वो होता है जब हम अपनी गाड़ी लेफ्ट या राइट को मोड़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जब गाड़ी आप यहाँ आपने जो है ना वो नजर अपनी रखनी है। ये जो साइन बोर्ड्स हैं, ये मैं कह रहा है डबल रोड है, मतलब दोबले सेंटीdo है, वहां से गाड़ियां आ रही हैं, यहाँ से जा रही हैं। तो आपने अगर अगर इस तरह की सिचुएशन में आपने राइट मुड़ना हो, तो आप जो इसका ये सड़क का ये जो लाइन है, साइड वाली जो लाइन होती है राइट वाली, इसके साथ आपने रुक के वहां से राइट मुड़ जाना है। मतलब डबल रोड है, दोबले सेंटीdo है, डबल वे है, और आपने राइट मुड़ना है, तो आप यहां से सड़क की साइड के नजदीक हो जाएंगे और वहां से आप राइट मुड़ जाएंगे। अगर सिर्फ वन वे हो, सिर्फ जाने वाली गाड़ियां हो और आपने लेफ्ट मुड़ना हो, तो यहां आप देख सकते हैं सिर्फ वन वे है, आगे से गाड़ियां नहीं आ रही और आपने लेफ्ट मुड़ना है, तो आप लेफ्ट वाले ट्रैक पे होके वहां से लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे। अगर दोबले सेंटीdo होगी, सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं, तो आप अपनी साइड पे ये जो सेंटर वाली लाइन होगी उसके करीब तरीन होके वहां से आप इंडिकेटर लगा के लेफ्ट मुड़ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, जब दोबले सेंटीdo है तो आपने सेंटर वाली लाइन के करीब होकर मुड़ना है, लेकिन अगर वन वे होगी तो आपने ट्रैक ही इसमें होना है, लेफ्ट वाले ट्रैक में। और अगर हम फिर दोबले सेंटीdo में आ जाते हैं और तीन ट्रैक हैं, कुछ सड़कें होती हैं जिनमें तीन ट्रैक होते हैं, सेंटर वाला सिर्फ सेंटर वाला सिर्फ ओवरटेकिंग करने के लिए यूज होता है, या cambio de dirección के लिए। तो इस केस में आप देख सकते हैं ये वन वे नहीं है, सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं, यहां से जा रही हैं। तो लेफ्ट मुड़ने के लिए आप ये जो सेंटर वाली है इसके ऊपर रुकेंगे और वहां से लेफ्ट मुड़ जाएंगे। और अगर आप जो दोबले सेंटीdo में है, मतलब सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं और सड़क के ऊपर कोई निशान नहीं लगा हुआ, तो आपने अपने जहन में एक निशान बना लेना है बिल्कुल सड़क के सेंटर पे, और उसके साथ आपने रुक के वहां से आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे। मतलब आपने इमेजिन करना है यहाँ से कि इसका सेंटर तकरीबन यहाँ होगा, और वहीं से आप रुक के दूसरी साइड पे चले जाएंगे। ये सिर्फ इस केस में है जब यहाँ पे कोई मार्कस वियालेस आपको नजर ना आए। और अगर हमारी सिचुएशन ये है कि एक स्पेशल तौर पे एक ट्रैक है जो कि लेफ्ट मुड़ने के लिए है, तो ऑब्वियसली आपने उस ट्रैक में जाके जो भी वहां पे करना हुआ, स्टॉप करना हुआ या सीधे पासो करना हुआ, तो वहां से आप मुड़ेंगे। दूसरी ट्रैफिक यहाँ से अपनी नॉर्मल सिचुएशन में जारी रहेगी। इस केस में आप देख सकते हैं ये दोबले सेंटीdo है, लेकिन ये सेंटर वाली सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट मुड़ने के लिए, तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। और जब हम बात करेंगे मोटरसाइकिल्स की या साइकिल्स की, मतलब सिक्लोस या सिक्लोमोटोरिस, और आबादी से बाहर हैं, आबादी से बाहर कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है और साइकिल या मोटरसाइकिल है आपके पास, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट मुड़ने के लिए आप सड़क से बाहर जाएंगे, जिस तरह ये मोटरसाइकिल है, मतलब आरसेन तक, और वहां से आप अपनी मनियोब्रा का आगाज करेंगे। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में जब आप आबादी से बाहर हो और वहां से आपको ये करना पड़े। अब बात करते हैं cambio de sentido की। cambio de sentido होती है, cambio de sentido मतलब यू टर्न। तो यू टर्न के बारे में हम अब कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले है कि यू टर्न होता क्या है, तो आपको वैसे ही पता होगा। यू टर्न होता है जब आप सामने जा रहे हैं और आपने वहां से वापसी की तरफ आना है। तो आप मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके साथ आप ये कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो कि आप नहीं कर सकते, जिस तरह से यहाँ आप यू टर्न अगर दोबले सेंटीdo है यहाँ पे, तो आप बाहर से निकल के आ सकते हैं, लेकिन अगर पीछे गाड़ी है तो आपको साइड पे होके जिस तरह से इस पिक्चर में नजर आया तो वापस आना होगा। लेकिन डिटेल के साथ बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो यह है कि किन जगहों पे हम यू टर्न नहीं कर सकते, किन जगहों से हम यू टर्न ले नहीं सकते। नंबर एक है सोनास दे विजिबिलिडad reducida। सोनास कहते हैं जगहों को, विजिबिलिडad दिखाई जहां से ना दे, reducida मतलब विजिबिलिडad reducida जहां से सही तरह से नजर ना आए।
तो इस केस में हमने क्या करना है, वहां से हम यू टर्न नहीं ले सकते। कौन सी और जगह है जहां से हम यू टर्न नहीं ले सकते, ये जो पासोसा निवेल है, पासोसा निवेल पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूं, ये वो होते हैं जहां से जो ट्रेन या पटरी वाली कोई भी सड़क गाड़ी जो है वो गुजरती है। ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, यह ट्रेन की पटरी है, तो बिल्कुल इसके ऊपर से हम यू टर्न नहीं ले सकते, लेकिन इसके आसपास से हम यू टर्न ले सकते हैं अगर इसकी बाकायदा इजाजत हो तो। मतलब कोई ऐसा निशान ना हो जो कि इस चीज को ममनू करार दे, तो हम उसके आसपास से कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर से यू टर्न नहीं ले सकते। अगला है, हम किसी भी ऑटोपिस्ता और ऑटोबिया में ऐसे ही यू टर्न नहीं कर सकते। ऑटोपिस्ता और ऑटोबिया आपको पता है ये ऐसी सड़कें हैं जो कि कम से कम 2 ट्रैक होते हैं हर साइड के लिए, और यहाँ पे हमें यू टर्न लेने के लिए बाकायदा ऑटोपिस्ता या ऑटोबिया से बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाके वहां से हम या तो सड़क के ऊपर से वापस आते हैं या सड़क के नीचे से वापस आते हैं। तो ऑटोपिस्ता और ऑटोबिया के ऊपर से आप यू टर्न नहीं ले सकते। मतलब इस तरह से आप जा रहे हो, यहां से यू टर्न लेना चाहें तो ये नामुमकिन है। एक और जगह जहां से हम यू टर्न नहीं ले सकते वो है पासोस इंफेरियोरेस या टूनेलेस। किसी भी अंडरग्राउंड जो सड़क होगी उसमें हम यू टर्न नहीं ले सकते। और ऐसी जगहों पे भी जहां से इस चीज का आगाज हो जाता है, मतलब इमेजिन करें यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है कि सामने टनल है, टनल का अगर यहाँ निशान लगा हुआ है तो इससे आगे से भी आप यू टर्न नहीं ले सकते, बेशक यहाँ से अभी वो शुरू नहीं होती टनल। मतलब उसके आसपास से भी और उसके अंदर से भी आप यू टर्न नहीं ले सकते। और एक और जगह जहां से यू टर्न नहीं लिया जा सकता वो है पासोस दे पियाटोनेस। जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से या उसके आसपास से आप यू टर्न नहीं ले सकते। इसका मकसद सिर्फ यही है कि वहां से आपकी विजिबिलिटी दूसरी गाड़ियों की खत्म हो जाती है और वहां पे अत्रोपेयो का खतरा होता है। एक और सिचुएशन जिसमें यू टर्न लेना ममनू है वो है जब आपको यू टर्न लेने के लिए रिवर्स गियर लगाना पड़े। सिर्फ आप उसी जगह पे यू टर्न के लिए रिवर्स गियर की इजाजत है जब कोई और ऑप्शन मौजूद ना हो। जब कोई भी और ऑप्शन मौजूद हो, मतलब आप सामने जा सकते हो, लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, तो फिर आपके लिए ये मुकम्मल तौर पे ममनू है कि आप यू टर्न लेने के लिए स्पेशल तौर पे रिवर्स करें। लेकिन अगर कोई भी और ऑप्शन ना हो तो फिर उस सूरत में सिर्फ आप कर सकते हैं। एक और चीज जहां से यू टर्न लेना मुकम्मल तौर पे ममनू होता है, ये वो जगह है जहां पे ओवरटेकिंग आप नहीं कर सकते। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि ओवरटेकिंग यहां से नहीं कर सकते। तो बेशक यू टर्न का हमें कुछ भी नहीं कहा जा रहा, लेकिन इससे हमें यह समझ जाना चाहिए कि यहां से यू टर्न आप नहीं ले सकते। सिर्फ उस सिचुएशन में आप ऐसी सूरत हाल में ले सकेंगे यू टर्न जब बाकायदा इसके साथ निशान हो कि यू टर्न आप ले सकते हैं, लेकिन ओवरटेक नहीं कर सकते। लेकिन ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। जहां जहां ओवरटेक करना ममनू है वहीं आपको यू टर्न लेना भी ममनू ही होता है। अब बात करते हैं इमोबिलिजाशंस की। इमोबिलिजाशंस होते हैं जब गाड़ी को हम रोकते हैं। तो पहले तो देखते हैं मुख्तलिफ किस्में, मतलब कि किसकी सूरत में, मतलब कितनी गाड़ी रोकें तो उसको क्या कहते हैं। तो आगाज करते हैं पारादा से। पारादा वो होता है जब हम गाड़ी 2 मिनट से कम दोहराने के लिए रोकते हैं और हम गाड़ी के पास ही रहते हैं, मतलब गाड़ी छोड़ के हम कहीं चले नहीं जाते। गाड़ी से उतर सकते हैं लेकिन गाड़ी छोड़ के हम जाते नहीं है और 2 मिनट से ये कम होता है, तो उसको कहते हैं पारादा। दूसरे नंबर पे आ जाती है एस्तासियोनामिento। तो ये भी है जब हम अपनी मर्जी से गाड़ी रोकते हैं पहले की तरह, पारादा की तरह, लेकिन ये 2 मिनट या उससे ज्यादा टाइम के लिए होता है और हम गाड़ी को छोड़ के चले, मतलब मैं अगर जाके गाड़ी रोकता हूं, बेशक 2 मिनट से कम हो लेकिन गाड़ी छोड़ के मैं चला जाता हूं, तो ये भी एस्तासियोनामिento ही मानी जाएगी। मतलब या तो आप 2 मिनट या उससे ज्यादा के लिए गाड़ी खुद रोकें, या 2 मिनट से अगर कम भी है तो गाड़ी छोड़ के आप चले गए हैं, तो ये भी estacionamiento ही होगी। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है detención। detención वो ऐसी ऐसे वक्त गाड़ी रोकने को कहते हैं जब आप अपनी मर्जी से नहीं रोकते। मतलब गाड़ी खराब हो गई है, आपको रोकनी पड़ी है, ये एक detención है। गाड़ी का आपने बेल्ट नहीं पहना हुआ तो बेल्ट रोक के आप बेल्ट जो है अपना पहनते हैं, तो उसको भी कहते हैं detención। या बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और आपकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती, आपने ट्रैफिक की वजह से गाड़ी रोकी हुई है, तो वो भी detención है। आपकी तबीयत ठीक नहीं उस वजह से आपको गाड़ी रोकनी पड़ी है, ये भी एक detención है। तो अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सड़कों के हिसाब से क्या चीज हम कहां पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ऑटोपिस्ता और ऑटोविया।
autopista और autovia पे गाड़ी मुकम्मल तौर पे ना आप रोक सकते हैं और ना ही आप स्टेशनर कर सकते हैं। सिर्फ उन जगहों पे आप autopista autovia पे ये सब कुछ कर सकते हैं जो बाकायदा इन चीजों के लिए मखसूस की गई हैं। मतलब आप autopista autovia पे जा रहे हैं और आपको किसी वजह से गाड़ी रोकनी पड़ गई है, मतलब जानबूझ के आपने रोकनी है, पारार या स्टेशनर करनी है, क्योंकि गाड़ी खराब होगी तो और कोई चांस नहीं रहा ना। लेकिन पारार और स्टेशनर आप बिल्कुल भी autopista और autovia पे नहीं कर सकते। वहां कुछ खास जगह बनी होती हैं कुछ किलोमीटर्स के बाद, तो वहीं आप जाके ये रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। नंबर 2, कार्रेटेरास कन्वेंशनales। कार्रेटेरास कन्वेंशनales आम जो रोड होते हैं, नेशनल रोड्स जिनको हम आमतौर पे कहते हैं, तो वहां पे हम पारार कर सकते हैं और स्टेशनर भी कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे सड़क से बाहर। सड़क से बाहर मतलब सड़क का वो सारा एरिया जहां से गाड़ी गुजर सकती है, बेशक वो अरसेनी क्यों ना हो, उससे बाहर हम अपनी गाड़ी पारार और स्टेशनर कर सकते हैं, और हमेशा अपनी राइट साइड पे। मतलब नेशनल रोड पे गाड़ी रोक सकते हैं, स्टेशनर कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पे सड़क से बाहर जहां से गाड़ी गुजर ना सके, मतलब गाड़ियां गुजरती ना हो, और अपनी राइट साइड पे। उसके बाद उर्बाना सी ट्रावेसियास। अब आ जाते हैं आबादी के अंदर। आबादी के अंदर जाहिर सी बात है आप स्टेशनर भी कर सकते हैं, पारार भी कर सकते हैं, लेकिन उस जहां कहीं कोई इस तरह का साइन बोर्ड होगा कि यहाँ आप पारार नहीं कर सकते, यहाँ आप स्टेशनर नहीं कर सकते, तो वो जगह छोड़ के आप कर सकते हैं। नॉर्मा जनरल ये है। तो जब आपकी जो सड़क होगी जिस शहर के अंदर आप जा रहे हैं और डबल रोड है, मतलब सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं और आप दूसरी जानिब जा रहे हैं, तो उस केस में कहां आप रोकेंगे या स्टेशनर करेंगे? पारार और स्टेशनर कहां करेंगे? अपनी राइट साइड पे। ऑब्वियसली अगर आप जा रहे हैं और सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं तो आप दूसरी साइड पे जाके नहीं रोक सकते, आपने अपनी साइड पे ही अपनी गाड़ी रोकनी या पारार या स्टेशनर करनी है। लेकिन अगर जो सिंगल रोड है, मतलब सिंगल का मतलब यहाँ पे सिर्फ आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, वन वे है, तो वन वे पे आप दोनों साइडों में किसी साइड पे भी गाड़ी रोक सकते हैं, पारार या स्टेशनर कर सकते हैं। तो ये हो गया मुख्तलिफ जगहों के हिसाब से। अब बात करते हैं किन किन जगहों पे पारार और स्टेशनर करना ममनू है। तो सबसे पहले है इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस में आप पारार और स्टेशनर नहीं कर सकते। अगर मतलब वहां पे गुंजाइश होगी, अगर वहां किसी को आपकी वजह से कोई परेशानी ना हो, आप किसी का हीरो डिफिकल्टार ना करें, लेकिन नॉर्मा जनरल ये है कि आप किसी भी चौराहे पे इंटरसेक्शन पे गाड़ी ना पारार कर सकते हैं और ना स्टेशनर कर सकते हैं। कारिल बीसी बूस मतलब कोई भी स्पेशल जो ट्रैक होगा, बस का ट्रैक, साइकिल का ट्रैक, या बस का पारादा या टैक्सी का ट्रैक, तो इन जगहों पे भी आप ना पारार कर सकते हैं और ना स्टेशनर कर सकते हैं। अगली चीज आ जाती है जेब्रा क्रॉसिंग, पासो दे प्यातोनेस। तो इसके ऊपर ना आप पारार कर सकते हैं और ना स्टेशनर, इसी तरह ही जो साइकिल के ट्रैक्स होते हैं उन पे भी। सोनास दे मिनुसबालिदोस, जो जगह बाकायदा तौर पे जो मिनुसबालिदोस के लिए होते हैं, उन जगहों पे भी आप पारार और स्टेशनर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मिनुसबालिदोस के लिए वो जगह मखसूस होती हैं। और उस जगह पे भी आप पारार और स्टेशनर नहीं कर सकते जहां पे आपकी गाड़ी रुकने के बाद 3 मीटर से कम जगह बचती हो। मतलब कोई भी इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, आम रोड है, लेकिन आपकी गाड़ी रोकने की वजह से साइड पे 3 मीटर से कम रास्ता रह जाता है दूसरी गाड़ियों के लिए, तो वहीं भी आप ये दोनों चीजें नहीं कर सकते। मेडियानास y pasos rebajados, तो ये ऐसी जगह है, मेडियानास होती जो दोनों सड़कों के दरमियान वाली जगह होती है, वो सड़कों के बारे में जो क्लास थी उसमें आपने देखा था मेडियानास, तो उनके ऊपर भी आप ना पारार कर सकते हैं और ना स्टेशनर। और किसी भी ऐसी जगह पे आप ये नहीं कर सकते, ये तो खनेरी को बन जाता है, जहां आपकी वजह से किसी को कोई परेशानी हो या आप किसी के लिए ऑब्स्टाकुलो हो, किसी के लिए आप वहां पे खराबी का बायस बने, तो आप वहां पे ये नहीं कर सकते, दोनों में से कोई चीज भी। ये सारी ऐसी सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं जहां पे आप दोनों में से कोई भी चीज नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि किन जगहों पे आप स्टेशनर नहीं कर सकते। पारार आप कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं 2 मिनट से कम के लिए और गाड़ी छोड़कर भी नहीं जाएंगे, लेकिन स्टेशनर नहीं कर सकते। तो इसलिए सोना और सिंथिकेट, तो जो जहां आपका जो सबस लाइनें होती हैं या ब्लू लाइनें होती हैं, तो वहां पे भी आप टिकट के बिना गाड़ी स्टेशनर नहीं कर सकते। आसेरा के ऊपर
ये जो फुट पैरी होती है इसके ऊपर भी आप जो लोगों के गुजरने के लिए होती है ऑब्वियसली आप वहां भी ये नहीं कर सकते। और बादों के सामने भी, बादों क्या होती है, जो किसी भी गराज के लिए या किसी भी मार्केट के लिए जो दाखिली रास्ता होता है, मतलब वहां पे ये स्लोप बनी होती है, तो वहां भी आप गाड़ी स्टेशनर नहीं कर सकते। दोबले फिला में भी नहीं स्टेशनर कर सकते, और कारगा y descarga की जगह पे भी आप स्टेशनर नहीं कर सकते। लेकिन इन जगहों पे आपको गुंजाइश है कि आप पारार कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटेंसियोन की। डेटेंसियोन जो शुरू में हमने बात की थी वो होती है जब आपको किसी इमरजेंसी की वजह से, किसी खराबी की वजह से गाड़ी रोकनी पड़ती है। तो जब आपको किसी खराबी की वजह से गाड़ी रोकनी पड़ जाती है तो आपको ये ट्रियांगुलों से प्रेसेंजलिzación लगाने होते हैं। तो ये आपने अगर तो वन वे रोड है तो उसमें आपने गाड़ी से 50 मीटर पहले रखना है, लगाना है, जो कि 100 मीटर से दिखता हो। और अगर वो ट्रैक दोबले सेंटीडो है, वो सड़क मतलब सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं, तो एक पीछे आपने लगाना है 50 मीटर, जो कि 50 मीटर पीछे जो कि 100 मीटर से नजर आए, और एक सामने आपने लगाना है 50 मीटर के फासले पे जो कि 100 मीटर से नजर आए। और किन किन गाड़ियों के लिए ये पास रखना लाजमी है, मतलब ये triángulos de preseñalización उनके पास होने चाहिए। तो तुरिस्मो के लिए, फुर्गोनेता के लिए, बस के लिए, ट्रांसपोर्ट de mercancías के लिए ये जो होती है गाड़ी, इसके लिए जब आप के साथ ये छोटी ट्राली होती है उस वक्त भी आपके लिए लाजमी है। ये जो conjunto de vehículos होते हैं, ये समझ लें तकरीबन सारी गाड़ियों में आपके पास ये triángulos de preseñalización होना लाजमी है। अब últimamente जो है ये ट्रायंगल्स की जगह पे ये लाइट है, लेकिन अभी तक ये लाइट लाजमी नहीं हुई, तो ट्रियांगुलोस या ये लाइट आपके पास ये दोनों में से एक होना लाजमी है, ये सारी इन सब गाड़ियों के लिए। अब बात करते हैं पारादा और एस्तासियोनामिento के लिए। ये पहले हमने बेशक इसके ऊपर बात कर ली है, तो अभी थोड़ा सा फोटो के हिसाब से देखते हैं कि आप किस साइड पे कर सकते हैं। अगर दोबले सेंटीडो है, सामने से गाड़ियां आ रही हैं, यहां से भी जा रही हैं, तो सिर्फ आप किस साइड पे रोक सकेंगे पारार और एस्तासियोनार? अपनी राइट साइड पे। लेकिन अगर सेंटीडो único है तो आप दोनों में से किसी साइड पे भी गाड़ी पारार या एस्तासियोनार कर सकते हैं। ये है dentro de poblado, आबादी के अंदर वाली मतलब आबादी के इलाकों में। और जब आप आबादी से बाहर होंगे, तो आबादी से बाहर जब आपका ये वन वे रोड है तो उसमें भी आपने एक ही साइड पे जो अपनी दाएं जानिब है वहां ही अपनी जो गाड़ी रोकनी है। और आर्सेन का भी वो हिस्सा आपने यूज नहीं करना जिसके ऊपर से गाड़ी गुजर सकती हो, लेकिन राइट साइड से। तो आप अगर सवाल ये हो कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आप राइट या लेफ्ट दोनों में से किसी जगह पे भी गाड़ी पारार या स्टेशनर कर सकते हैं, तो इसका जवाब है आबादी के अंदर जब आप वन वे पे आप गाड़ी चला रहे हो तो दोनों साइडों में से किसी साइड पे आप पारार या स्टेशनर कर सकते हैं। बाकी बेशक आबादी के अंदर हो या आबादी के बाहर, आपको अपनी राइट साइड पे ही पारार और स्टेशनर करना होगा। अब बात करते हैं मार्चा अट्रास। मार्चा अट्रास होता है जब आप गाड़ी रिवर्स चलाते हैं। तो इन autopistas y autovías está prohibido, मतलब autopista और autovía पे आप बिल्कुल रिवर्स गाड़ी नहीं कर सकते। और बाकी जो सड़कें होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ आप इन दो सिचुएशंस में रिवर्स गाड़ी कर सकते हैं। पहली ये कि no se puede recorrer más de 15 metros ni invadir un cruce si utilizo para estacionar o iniciar la marcha। मतलब autopista और autovía छोड़ के कोई और सड़क है तो उस पे आप मैक्सिमम 15 मीटर रिवर्स कर सकते हैं। और उसमें यह है कि आप उन 15 मीटर्स में कोई भी जो इंटरसेक्शन होगी, कोई भी चौराहा होगा जहां पे दो सड़कें मिलती हैं, उसको आप उसके ऊपर से आप नहीं गुजर सकते। और ये उस सूरत में जब आप मतलब 15 मीटर उस सूरत में जब आप गाड़ी पार्क करने के लिए या अपनी गाड़ी का मार्चा अपनी गाड़ी चलाने का आगाज करना चाहते हैं और उस वजह से लाजमी आप रिवर्स करें, तो ये याद रखें कि 15 मीटर्स मैक्सिमम आप ये रिकॉर्डेड कर सकते हैं, और वो भी उस सूरत में जब आप कोई इंटरसेक्शन से ना गुजरे। और किस सूरत में 15 मीटर से ज्यादा आप कर सकते हैं? वो उस सूरत में आप कर सकते हैं जब आपके पास कोई और रास्ता ना हो, मतलब जिस सड़क पे आप हैं या जिस जगह पे हैं वो सामने से बंद है, तो आपको बाहर ही निकलना है, मतलब आपको मार्चा त्रास ही करना है। तो उस सूरत ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी और आपके पास हल नहीं इस चीज का, तो उस सूरत में आप सिर्फ 15 मीटर से ज्यादा या किसी चौराहे से रिवर्स करके निकाल सकते हैं गाड़ी। अगर कोई भी और रास्ता है आपके पास तो मैक्सिमम 15 मीटर्स, और वो भी क्रूज से जो दो सड़कों का मिलाप होता है उससे आप रिवर्स गाड़ी करके नहीं गुजर सकते।
और ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने मानियोब्रास का पार्ट नंबर 2 देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझने में मदद आई मिली होगी और आपको पता चला होगा कि इन सारी कंडीशंस में जो maniobras है marcha atrás, cambio de sentido या cambio de dirección, तो इसमें कौन कौन से कायदे इस्तेमाल होते हैं। अगली तक क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।